सामने गलत हो रहा तो जरा आंखों की पट्टी खोल लो बाहर, वरना गड़बड़ कर दोगी। अगर गांधारी माता दुर्योधन की अगर माता ने आंखों से पट्टी हटा लिया होता तो बाप अंधा था तो कम से कम वो तो नहीं अंधी थी, उसको इतना तो पता ही था कि मेरे बेटे कितना गलत काम कर रहे हैं। परिवार में अगर दो भाई हैं तो अगर इन दो भाई हैं और दो भाई में एक के एक बेटा है और एक के 5 हैं तो भैया एक वाला ज्यादा अमीर ही रहेगा, और 5 में 5 हिस्सा लगेंगे तो तुम कुछ भी करो 1-1 बीघा से गरीब ही हो जाओगे। जो धृतराष्ट्र जी के जो भाई थे तो उनके पुत्र हुए 5 पांडव, और जो धृतराष्ट्र जी थे तो इनके थे 100 बेटा 100 कौरव। तो कहाँ 100 और कहाँ 5, 100 में बटेगी जमीन थोड़ी थोड़ी तो कितना कम हो जाएगी, कम कम होगी कि नहीं होगी, और 5 में बटेगी तो ज्यादा की ज्यादा ही रहेगी। तो दुर्योधन इतना लालची था कि झगड़ा कर दिया जमीन जायदाद का, और जमीन जायदाद के लिए ही महाभारत हुई थी, बाकी ऐसे महाभारत नहीं हुई थी। 5 पांडव झगड़ा नहीं कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि झगड़ा ना करो, झगड़ा करने में गलतियां करने में कोई मतलब नहीं, परिवार में फूटन ही पड़ेगी, इसीलिए झगड़ा करना ठीक नहीं। लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो मानता ही नहीं किसी की बात। दुर्योधन को केवल झगड़ा करना है, झगड़ा करना है। जो तब दुर्योधन को बहुत समझाया, जब नहीं समझे तब भगवान ने कहा कि तुम झगड़ा करो, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा कि अब युद्ध करो, धर्म की युद्ध करना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो अन्याय नहीं सहना चाहिए, यदि अन्याय सहते जाओगे तो फिर मारे जाओगे। वो गांधी जी वाला जमाना चला गया कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, भैया लो चट्टसियों पे धर लो, एक नहीं मारेगा 2-3 धर देगा तुरंत, है ना। तो ये गांधी जी वाला जमाना नहीं है। अगर एक कोई बेफालतू मारे तो उसके 2 तड़ाक से रखो, तो ऐसे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। डर के आगे भूत भगता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर कोई मार दे तो शांत हो जाओ, कहीं कहीं पे, हर जगह पे लड़ना नहीं चाहिए। हो सकता गलती से कोई लग गया हो, वहां पे थोड़ी ना कि कोई गलती से लग गया तो तुम 4-5 मार लो तो महाभारत चालू हो जाएगी। कहीं कहीं पे शांत होना ही अच्छा रहता है। जैसे शराबी आ जाए और शराबी आपके पास बोलने लग जाए, गालियां देने लग जाए, तो क्या आप उससे गाली दोगे? गाली दोगे तो 10 और खाओगे, इससे अच्छा शांत ही हो जाओ। तो महाराज क्या हुआ कि दुर्योधन 5 पांडवों में झगड़ा हुआ। जब दुर्योधन में 5 पांडवों में युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि महाराज दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा से प्रहार किया था, और दुर्योधन की जंघा को भीम ने गदा से तोड़ दिया था। जब गदा मारा तो दुर्योधन की जांघ टूट गई। जब जांघ उसकी टूट गई तो वो पड़ा हुआ था रण मैदान में। जब रण मैदान में वो पड़ा हुआ था तो उनके गुरुजी आते हैं, द्रोणाचार्य जी, गुरुजी के पुत्र आते हैं जिनका नाम था अश्वत्थामा। और जो 5 पांडव थे ना, उनके गुरुजी थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के बेटा थे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जो था ना, जो अश्वत्थामा था, तो अश्वत्थामा क्या करता है कि दुर्योधन की जब जंघा को टूटी देखा, जब टूटी जंघा देखी तो अश्वत्थामा को बहुत कष्ट हुआ। और जब अश्वत्थामा जी को इतना ज्यादा कष्ट होता है कि भाई मेरे मित्र की जांघ को किसी ने तोड़ दिया। अब मित्र दुखित हो, यदि एक मित्र का दूसरा मित्र दुखित हो तो मित्र को दुखी हो जाना चाहिए, मित्र को खुशी नहीं होना चाहिए। और जब उसके जंघा को टूटी हुई देखा तो अश्वत्थामा को क्रोध आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी जांघ को किसने तोड़ा? तुम्हारी जांघ को जिसने तोड़ा हो वो बता दो क्यों। तो दुर्योधन ने कहा कि जांघ को मेरे 5 पांडवों ने तोड़ा है, भीम ने तोड़ा है। तो अश्वत्थामा दोस्त था, कहा दोस्त की कसम खा के कहता हूं जो कहोगे करके आऊंगा, बताओ क्या करूं। तो दुर्योधन ने कहा कुछ ना करो, 5 पांडवों को तुम मार डालो, उनकी गर्दन काटकर मेरे सामने ले आओ, हम खुश हो जाएंगे। तो अश्वत्थामा इतना क्रोध में गया
5 पांडवों को मारने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि एक मतलब झोपड़ी जैसा बना करके उसी में 5 पांडव लेटे हुए थे। भगवान रखवाली कर रहे थे। तो भगवान जिसकी रखवाली कर रहे हैं उसको कोई मार सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 पांडवों से बोले कि तुम लोग इससे निकलकर बाहर अलग चलो और 5 बेटों को अपने यहाँ लिटा दो। और द्रौपदी के 5 बेटा थे और जहां पर 5 पांडव लेटे थे वहां पर जाकर के 5 पांडवों के 5 बेटा लिटा दिए गए और 5 पांडव वहां से उठकर अलग चले गए। अश्वत्थामा को लगा और सब कपड़ा बोली सांवरी सरकार की जय। तो मेरे भैया अब अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव ये लेटे हुए हैं और कपड़ा ओढ़े हुए थे। तो अश्वत्थामा क्या करता है, उठाकर तलवार 5 की गर्दनों को काट डाला। जब 5 की गर्दनों को काट दिया तो मेरे भैया 5 की गर्दनों को लेकर के पहुंचा दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को वरदान था कि श्राप कि अचानक से यदि खुश होगा तुरंत अचानक से खुशी मिलेगी और तुरंत अचानक से दुख मिलेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। ऐसा किसी के साथ होता है? कभी कभी हो जाता है। अचानक खुशी मिली कि अरे भैया हम बहुत खुश, और कहो अचानक से एकदम से दुख हो जाए। तो क्या हुआ कि अश्वत्थामा जब लेकर 5 की गर्दनों को गया, दुर्योधन से कहा कि तुम्हारे दुश्मनों को मैं मार कर आया हूं। तो जैसे इतनी बात दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरे 5 दुश्मन मर गए, 5 पांडव खत्म हो गए। बहुत खुशी हो गया। लेकिन दुर्योधन ने कहा यदि मर गए तो मुझे दिखाओ, तो प्रूफ तो दिखाओ। तो अश्वत्थामा ने कहा मैं सर लेकर के आया हूं। जब सरों को खोला तो देखा कि वो 5 पांडव नहीं 5 पांडव के बेटा थे। एकदम से दुख हुआ कि काल सोचे थे कान निकला, इसने तो पूरा वंश ही खत्म कर दिया। कौरव तो पूरे मारे गए, लास्ट में हम भी मार डाले गए, मेरा वंश तो वैसे भी बर्बाद हो गया। 5 पांडव थे वो भी, अब बताओ उनके बेटा थे वो भी, तो अब होगा क्या? एकदम से खुशी हुई दुर्योधन को, एकदम से दुख हुआ। उतने में ही उसके प्राण चले गए, उतने में ही वो मर गया। अब इधर पता चला 5 पांडवों को कि मेरे बेटों को मार दिया गुरुजी के बेटे ने। तो भाई किसी के बेटों को आप जान से मार दोगे तो तुमको अच्छा से रखेगा क्या? वो बिल्कुल नहीं रखेगा। अब मारने के लिए अर्जुन खींच लेकर आए उसको। अब जब खींच लेकर के आए तो जब खींच करके ले आए तो अब वो गिड़गिड़ा रहा है, परेशान है, भगवान से विनती कर रहा है कि छोड़ दो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो बेटों को मारे वो भी बच्चों को, नादानों को मार दे बिना गलती, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण है तो उसको जान से मारना नहीं चाहिए। अब 5 पांडव बड़े चक्कर में फंसे, ना मार सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ, तो करूँ तो क्या? बोली ये गुरु जी का बेटा है ना। द्रौपदी भी हाथ जोड़ने लगी कि यदि आप मार दोगे तो इनके लिए परेशान होगी कि बताओ मेरे शिष्यों ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे तो मर ही गए हैं, अब अश्वत्थामा को मारोगे तो ये भी तो मारो नहीं। तो मारने से अच्छा है सामने वाले की बेइज्जती कर दो। अपमान से व्यक्ति मर जाता है। कभी कभी इंसान लात से नहीं मरता तो बात से मर जाता है। इंसान को डंडा मारोगे तो भले कम लग जाए, लेकिन बात मार दोगे तो जिंदगी में द्वार नहीं आएगा आपका, मरते मरते मर जाएगा। और बात से मारने का मतलब यदि किसी की मूंछ आप ले लो
समझ लो किसी के घर की मूछ चली जाए तो समझ लो उसकी कितनी बेइज्जती हो गई। और फिर ब्राह्मण था और उसकी समझो उसके पास जो माथे पर जो मणि रखी वो भी छीन लिया, मूछ भी बनवा दिया आधी, और पूरे नगर में घुमवा दिया कि बताओ 5 बेटों को मारने वाले गुरुजी के लड़के। अब उसको इतना बेइज्जती कर दिया कि वो इतना बेइज्जत हो गया, इतना शर्म के मारे मारा जा रहा है। लेकिन उसके मन में शर्म ये नहीं आई कि हाँ हमने गलती करी थी तब मेरे साथ ये हुआ। उसके अंदर बदले की भावना आ गई। आजकल लोगों में बदले की भावना बहुत जल्दी आती है, ईर्ष्या आता है, उसको बदले की भावना ने ग्रसित कर रखा है और उसको इतना क्रोध आ रहा है। अब वो कहता है कुछ भी हो हम वंश तो इनका छोड़ेंगे नहीं। 5 पांडवों का एक बेटा था जिनका नाम था अभिमन्यु, और वो अभिमन्यु की पत्नी थी जिनका नाम था उत्तरा, और उत्तरा माता थी गर्भवती। जब उत्तरा माता गर्भवती थी तो उनके पेट में जो पुत्र पल रहा था तो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गर्भ में। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसके गर्भ में जलन होने लगी। तो अब वो किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे। जब उनको एकदम से जलन हुई तो भगवान कृष्ण को याद किया, तो भगवान कृष्ण दौड़कर आए और उत्तरा के पास में आए और उत्तरा से कहते हैं बेटी तुम मुझे पुत्र के रूप में देखो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। अब भगवान को उत्तरा पुत्र रूप में देखती है और भगवान स्वयं उनके गर्भ में जाकर परीक्षित को बचाया। ऐसा कोई जीव होगा जिसको भगवान गर्भ में ही दर्शन दे दे? ऐसा कोई नहीं है, केवल परीक्षित जी ऐसे हैं। अब उत्तरा के गर्भ को बचाया, तब मेरे भैया उन्हीं उत्तरा के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है श्री परीक्षित जी महाराज। बोली परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी भी बड़े हुए, और जब परीक्षित जी बड़े हुए तो उनको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। जब हस्तिनापुर का राजा बनाया गया परीक्षित जी महाराज को, तो कहा जाता है कि परीक्षित जी महाराज एक बार शिकार करने के लिए गए। और जब श्री परीक्षित जी महाराज एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं तो मेरे भैया वहां पर एक दृश्य दिख गया। देखिए जो श्रीमद् भागवत है, जो नॉर्मल राधे श्याम लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि वो शिकार करने गए थे, तब उनको एक गैया एक बैल दिखा। और कुछ पुराने हैं तो कहा जाता है कि वो एक दिग्विजय में गए थे, लड़ने गए थे, युद्ध से वापस आ रहे थे तो सामने क्या देखा? सामने दिखाई पड़ा मेरे भैया कि एक पग चलत वृषभयति दीना, एक पग चलत वृषभयति दीना। एक पग चलत वृषभयति दीना, एक पग चलत वृषभयति दीना। रोवत 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 धेनु लखी छबिहीना, रोवत धेनु लखी छबिहीना। परीक्षित जी महाराज देखते हैं कि मेरे भैया वृषभ माने होता है बैल। परीक्षित जी महाराज ने देखा सामने एक बैल आ रहा है, केवल एक ही पैर है उसके। अब दूर देखा तो मेरे भैया क्या देखा कि एक बैल एक ही पग से दौड़ा चला रहा है, लंगड़ाता हुआ, और उस बैल के पीछे एक गैया माता है, बिल्कुल छविहीन, बिल्कुल दुबली सी, लाचार, लड़खड़ाती हुई, झुकती हुई बिचारी चली आ रही हैं।
और जब इतना उदास, और उनके बैल के पीछे गैया है, और गैया के पीछे काला काला चला आ रहा है, एक हाथ में मूसल है, और जिस समय बैल के ऊपर मारता है तो बेचारा लड़खड़ा जाता है। जिस समय बैल के ऊपर मारता, बैल भगता है आगे और लड़खड़ा जाता है। अब परीक्षित जी की जिस समय निगाह उस पर पड़ी तो परीक्षित जी को बहुत गुस्सा आया, और दौड़ करके परीक्षित जी गए, दुष्ट जहां पे खड़ा है वहीं पे रुक जा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में कोई किसी को कष्ट नहीं देता, और तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई तो एक बैल को, गैया माता को परेशान करता है, कौन है तू? अब वो खड़ा हो गया एकदम से डर के मारे। जो आदमी था काला काला एकदम से खड़ा हुआ और रोने लगा, चरणों में पकड़ लिया। और कहा जाता है कि महाराज परीक्षित जी की एक खासियत थी कि ये चरणों में उनके दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देते थे, उनको दया बहुत जल्दी आती थी। अब वो चरणों में पड़ गया तो गैया माता से पूछने लगे परीक्षित जी महाराज, और उस बैल से पूछने लगे कि माता आप कौन हैं दोनों लोग? तो उन दोनों ने कहा कि मातृभूमि में गाये शरीरा, मातृभूमि में गाये शरीरा, तुम ही विदित मम कारण पीरा, मातृभूमि में गाये शरीरा, मातृभूमि दुखी रहूं यही राई, निस दिन दुखी रहूं यही राई, विकल बदन त्रगु अश्रु बहाई, मातृभूमि पृथ्वी है, और ये इसीलिए गौ माता बन के आई। ये जो गाय दिख रही है कोई साधारण गाय नहीं, ये पृथ्वी माता है जो गौआ मैया बन के आई हैं। और तुमको जो बैल दिख रहा है ये कोई साधारण बैल नहीं महाराज, ये धर्म है। पहले सत्य भी हुआ करता था, धर्म भी हुआ करता था, दया भी हुआ करती थी, भक्ति भाव सब कुछ, लेकिन अब तो कुछ नहीं। कलयुग में बताओ, कलयुग में चार चरण की जगह पे एक चरण बचा है, केवल एक चरण। लोगों में ना तो पूर्ण रूप से दया है, ये भी चरण नहीं है, ना लोगों में पूर्ण रूप से सत्यता है, लोग सत्य भी नहीं बोलते हैं, ना ही तो लोगों में पूर्ण रूप से धर्म बचा। लोग धर्म भी पूर्ण रूप से नहीं करते। यदि लोग धर्म काम करने भी लग जाए तो उसमें आके लोग विघ्न बाधा डालते हैं। धर्म करने वाले इस कलयुग में, भागवत करने वाले, कथा करने वाले, मंगल करने वाले, समझ लो कि बहुत पुण्य आत्मा है, बड़ी भगवान की कृपा है, तब जाके वो लोग भगवान का भजन करवा पाते हैं। समझ लीजिए, पहले के राजा लोग यज्ञ करवाया करते थे, आजकल जो लोग भागवत कथा करवा रहे हैं वो लोग राजा से कम नहीं है।
क्योंकि बहुतन के पास करोड़ों की दौलत भरी है, अरबों खरबों की दौलत, लेकिन उनके पास भगवान की कृपा नहीं है और उनको मौका नहीं मिलता भगवान की कथा करवाने का, भगवान की कथा में दान करने का। जो बाबा लोग हैं जो द्वार द्वार पे भीख मांग रहे हैं, जो द्वार द्वार पे दया कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं कि दया करिए, हम कथा करवा रहे हैं, हमको इतना चंदा दीजिए आप, 4 लाख 5 लाख का खर्चा आ रहा है, 10,000 दीजिए आप। उनके घर जाते हैं, उनके कहते हैं, उनके यहाँ कहते हैं हमको 15,000 दीजिए, तो वो लोग दान दे देते, बिना सोचे समझे दे देते, भले ही वो बाबा लेकर भाग जाए। और जो कथा चल रही होगी मंच पर आके दान नहीं करेंगे, मंच पर आके दान नहीं करेंगे। जो बाबा लोग केवल दिखावटी बाबा, अभी एक जगह पे कथा कहने गए थे हम, इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए। लोग कहने नहीं लगते कि कलयुग में बाबा भी बहुत खराब होते, और सच भी है कि बाबा खराब होते हैं, हम नहीं कहते हैं सारे बाबा खराब नहीं, मैं संतों की बुराई नहीं कर रही हूँ, संत तो भगवान है हमारे लिए, और जिसके द्वार पर संत आ जाए समझो कल्याण हो गया। लेकिन कुछ संत के बाने में रह के बहुत नालायक लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग संतों के बाने में केवल रह के वो बहुत दुष्ट लोग हैं। अभी एक जगह पर कथा करने कोई प्रभाकर दास जी बाबा थे, वहां कथा करने गई, बुलाए थे, लोगों से कह रहे हैं कि इतना खर्चा आएगा, ये है वो है, हम ट्रस्ट द्वारा कथा करवा रहे हैं। बताओ, धर्म कार्य करते हो और धर्म के नाम पे अगर दान ले रहे हो तो धर्म करने वाले का पैसा कभी रोकना नहीं चाहिए। केवल बाबा के बाने में वो हैं, हमारा ही पैसा हमको नहीं दी। ये मैं खुद के ऊपर की बात कह रही हूँ, हमें डरती नहीं हूँ। कोई लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, जिसको सुनना होगा तो सुनेगा भी। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत आना, ठीक है? क्योंकि ऐसे बाबा ठीक नहीं होते हैं, केवल वो दिखावटी वाले बाबा हैं, अंदर उनके बहुत गंदगी भरी पड़ी है। जो बूढ़े बुजुर्ग बाबा हैं, जो कमा ही नहीं पा रहे हैं, बेचारे लाचार हैं, हड्डियां दिख रही हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे, आप उनको जाके 20,000 का दान दे दो, मैं मना नहीं करती हूँ। जाकर मंदिर में आप दान कर दो, जो दान पात्र रखे हैं ना, जाकर भगवान के नाम पे मंदिर में दान कर दो। लेकिन जो जवान बाबा घूम रहे हैं, दाढ़ी वाले, अचला कुर्ता पहने, जो जवान हैं, मोटे तगड़े हैं, उन बाबाओं को दान मत देना। और देना है तो मैं मना नहीं करती, थोड़ा बहुत दे दो, लेकिन ये नहीं कि बाबा आपसे कह दे कि 20,000 हमको दे दो तो 20,000 दिए बैठे हो। आप स्वयं जाकर भगवान के चरणों में दान कर देना, वो दान आपका माना जाए। इन मूर्खों को दान मत देना, क्योंकि दान वहां पर दिया जाए जिस दान से आपका और संसार का कल्याण हो। उस दान को मत दो जिस दान से केवल पेट ही भरा जाता हो, काली चरपहिया लेके घूमी जाती हो। इस दान से बहुत दूर रहिए आप लोग। दान वो करिए, यदि आपको दान करना है मंदिर में जाकर दान कर दो, मंदिर बनवा दो, या कोई मंदिर बनवाने के लिए दान मांग रहा है तो उसको दान दे दो कि भाई हाँ, हम अयोध्या में आश्रम बनवाना चाहते हैं, हम ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, हमको इतना दान यहाँ पे दीजिए, वहां पे दान कर दो। लेकिन जो दिखावटी वाले लोग घूम रहे हैं उनको फालतू दान मत करिएगा। दान करना है, बूढ़े बुजुर्ग को भूखे जो जा रहे हैं उनको खिला, दान करना है। ये हाईवे रोड निकली है, आप ये रोड जा रही है और कहीं पे बड़ा मंगर पड़ा, आप जाइए पानी पिलाइए सबको। बहुत सारे प्यासे बेचारे जा रहे होते, बूढ़ा व्यक्ति कहीं जा रहा हो, जो भिखारी बेचारे हैं, जिनके शरीर पे कपड़ा तक नहीं है बेचारों के, उनको जाकर कपड़ा लेकर दे दो, ये दान माना जाता है। हाँ? जिनके घर पे रोटी नहीं है, जिनके घर पे खाने के लिए अनाज नहीं, जाके उनके घर पे राशन खरीद कर दे दो 4-5 बोरी, ये दान बढ़िया होता है। ऐसा दान करोगे तो जल्दी उसका फल मिलेगा। और बिना देखे आप दान कर दिए, वो आए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमको इतना दान दे दो, तो दो, लेकिन इतना मत दो कि उसका आदत पड़ जाए कि आज यहाँ 20,000 लिए हैं, कल आगे 50 मांगेंगे, तो इसका मतलब विश्वास उठ जाएगा लोगों का ना। तो ऐसे दान नहीं की। भगवान की कथा कहीं चल रही हो, वहां पे आप जाकर दान करिए, वहां मंच पर आप दान करिए, चढ़ाइए। दान करने वाले दानवीर भी बहुत है, दुनिया में बहुत दानवीर हैं भैया, यहाँ लाखों का दान करते हैं लोग। तो इसीलिए महाराज परीक्षित जी देखते हैं तो परीक्षित जी ने कहा, काला करूप व्यक्ति तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कलयुग।
जो बैल था ना वो धर्म है, जो गैया माता वो पृथ्वी है। अब वो दोनों लोग रो रहे हैं, महाराज कलयुग के आते ही धर्म भगा जा रहा है। कलयुग में ऐसे ऐसे व्यक्ति होंगे जो धर्म नाम की चीज नहीं होगी, धर्म करेंगे धर्म पर ही धंधा बना के रखे। गरीब यदि बेचारा गरीब यदि सोच ले कि हम भी थोड़ी सी कथा सुन ले, तो कथा नहीं सुन पा रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मेरे भैया कहते हैं गरीब की भी कथा करनी चाहिए, उसका भी इच्छा है, उसकी भी इच्छा है, उसको भी सुनना है, उसको भी सुनाइए। तो मेरे भैया कहते हैं कि धर्म इसीलिए भगा जा रहा है क्योंकि कलयुग पीछे है। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी कहाँ से रुकेगी, जरा सोचिए। वो तो सबकी माँ है। पृथ्वी से ही डीजल आता है, पृथ्वी से ही पेट्रोल आता है, पृथ्वी से ही पेड़ पौधे, पृथ्वी में ही सोना पाया जाता, पृथ्वी में ही हीरा पाया जाता, पृथ्वी में ही हर अनाज होता है, पृथ्वी पर ही सब होता है। और पृथ्वी के ही हम बच्चे हैं, और मरेंगे तो भी हम पृथ्वी में दाब दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि गर्मियों में तब जो पृथ्वी होती, जो मछलियां हैं, ये तालाबे सूख रहे तो वो भी पृथ्वी में ही घुस जाती हैं, बरीखा में सब बाहर आ जाते हैं। तो पृथ्वी हर व्यक्ति की माँ है, पृथ्वी पेड़ पौधों की माँ है, पृथ्वी इन दीवारों की भी माँ है, हर एक चीज पृथ्वी माँ। और अगर एक माँ का बेटा झगड़ने लग जाए तो माँ के दिल पर क्या बीतेगा, बताइए। बहुत दर्द होगा ना कि मेरे ही बेटे आपस में झगड़ते। तो हम सब पृथ्वी माँ के बेटे हैं और हम सब आपस में ही झगड़ा करेंगे, आपस में ही हमारा सबका नहीं बनेगा, तो पृथ्वी माता कहाँ से खुशी हो जाएंगी। हाँ? पृथ्वी माता पे गंदगी करो तो वो भी सह लेती हैं, पृथ्वी माता पे मलमूत्र होता है वो भी सह लेती, लेकिन पृथ्वी पर पाप होने लगे, कटा दुजाजी होने लगे तो पृथ्वी माता नहीं सह पाएंगी। वही धरती को कहा जाता है ये अपवित्र जगह है, इस जगह पे मत बैठना, यहाँ पे ये है, क्योंकि उसी पृथ्वी पर आप गंदा कर रहे हो तो वो अपवित्र नहीं तो क्या पवित्र हो जाएगी, बताइए। शमशान घाट से लोग आते हैं तो नहाते हैं, कहते हैं कि लाओ हम खूब नहा लें क्योंकि हम अपवित्र जगह से आए, हम शमशान घाट से आए। और शमशान घाट लोग पेट में ही बना के रखें, अंडा मुर्गा खा खा करेंगे। ये सब छोड़ दीजिए, शाकाहारी बन जाइए, ये सब नहीं खाइए, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ बना के दिया है, आप उसको खाइए। कलयुग रोने लगा मुझे मारो मत, भगाओ मत, मैं अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ, क्योंकि कलयुग में सोचा हुआ पाप नहीं लगता, कलयुग में किया हुआ पाप जल्दी लगता है। सतयुग में चाहे वर्षों तक की आप तपस्या करो और उसके बाद भी किसी के प्रति गलत विचार ले आओ तो तुरंत कोढ़ी हो जाते थे, तुरंत मनसा का पाप लग जाता था। और कलयुग में सोचने की तो बात छोड़ो, लोग कर भी डालते हैं ना तब भी तुरंत उनको फल नहीं मिलता। लेकिन ये मत सोचिए कि आज नहीं तो कल नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फल तो जरा भी ना, पेड़ बबूल के जो बोए सो फिर आप कहाँ से खाए, अपना किया कर्म इस जग में, बिन भोगे छूटत है नाय, दगा किसी का सगा नहीं है, जिसका पाप उसी को खाए, दगा किसी का सगा नहीं है। जो पापी है सुन लो भैया उसको भी मिलता है जाए, आज नहीं तो कल मिलेगा, चाहे जो कुछ कर लिया, चाहे जो कुछ कर लिया।
दोहरावे, हत्या सात जलम ना जाए, पाप बड़ेरी से दोहरावे। बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। नाम सुनाए ना कृष्ण है मेरा, गाय की गाथा नहीं सुनाए, गाय की गाथा नहीं सुनाए। पाप जो है दगा किसी का सगा नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार जैसा कर्म करोगे भुगतना ही पड़ेगा। यदि किसी को आपने मारा है तो अगली बार यदि आपको कोई मारे तो फिर ये नहीं कहिए भगवान की गलती है, फिर आप अपने कर्मों की गलती दीजिए कि हो सकता है कि मैं पहले पूर्व जन्म में कोई कर्म गलत किया हूं तो मेरी गलती हो सकती है। अब इस प्रकार कलयुग आया, कलयुग रोने लगा। कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं गलत भी हूँ अच्छा भी हूँ, अब मेरी बारी है तो मैं जा नहीं सकता, मेरी बारी है तो प्रभु मैं तो आऊंगा ही, क्योंकि युग 4 है और चौथे नंबर पे मेरी बारी। मुझे कोई स्थान बता दो जहाँ पे भाई मुझे रहना है वो बता दो। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे ठीक है, यदि आप ये बात कह रहे हैं कि आपको स्थान बता दे तो 4 स्थान मैं आपको बताता हूँ और उन 4 स्थानों पर आप जाके रहिए। कौन कौन से 4 स्थान महाराज श्री परीक्षित जी बता रहे कलयुग से कि जुआ असत्य निसार सोना, जुआ असत्य निसार सोना, बसते ही उरजुई मन ही कसोना, बसते ही उरजुई मन ही कसोना। कलयुग पाई नियमित ठौर बसो तब जाई, नप अनुशासन कलयुग पाई नियमित ठौर बसो तब जाई, इमी कल बसी निज पाँव पसारा, इमी कल बसी निज पाँव पसारा, व्यापी रहा सब संसारा, व्यापी रहा अब सब संसारा।
महाराज श्री परीक्षित जी ने कहा जुआ, जहां पर जुआ होगा वहां पर कलयुग आप विराजमान हो जाओ। असत्य, जहां पर लोग झूठ बोलते हैं वहां पर कलयुग होगा, और जहां पर चोरी का सोना होगा वहां पर कलयुग होगा। जहां पर बहुत ज्यादा सोया जाता है, 5 बजे 6 बजे, ये सोने का समय नहीं होता। इस टाइम सोना नहीं चाहिए। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि लोग कभी कभी 3 बजे सोते तो 6 बजे उठते हैं। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। इन जगहों पे 4 स्थानों पर कलयुग विराजमान होता है, और इतना कलयुग से कहा